हेलो डी स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं फिलहाल थोड़ा सा ई एंड जेड, है ना, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यदि कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंपाउंड्स उसमें ई और जेड कैसे पता करोगे। तो पहला पॉइंट आप देखो, मैं चाहता हूँ कि सबको इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाएं पहले, है ना। मान लो ये CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ये CH3, दिस इज़ द Br एंड दिस इज़ द अमोनिया, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसको, दूसरा। मान लो ये C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, ये Br, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब इस बार यहाँ पे अमोनिया हो गया और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। तो इसमें देखो, जब भी आप ई और जेड पता करोगे तो सबसे पहले पता करना CIP रूल। सबसे पहले क्या पता करोगे आप? CIP रूल। CIP रूल का था पहला एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखो, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन इससे लगा पहला कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इससे लगा जो एटम उसका नाम है नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर है 7। तो इसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 7, तो इसको बोलोगे 1। जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसे क्या बोलोगे आप? 1, ठीक है। तो ये हो गया 1। अगले स्टेप में इधर आ जाओ, इधर मिथाइल यहाँ पे है और ये ब्रोमीन है, तो इसे बोलोगे आप 1। अब यदि 1 1 सेम साइड है तो इसको आप बोलोगे जेड। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ आप। इसमें देखो, इधर अमोनिया, यहाँ पे CH3, तो आप अमोनिया को बोलोगे 1। इधर CH3, यहाँ पे Br को बोलोगे 1। अब यहाँ पे 1 और 1 जो है ना वो अपोजिट साइड है। जब वो अपोजिट साइड है तो इसको बोलोगे आप E। और सेम साइड है, देखो ये यहाँ पे ये ऐसे सेम साइड है ना, ये तो सेम साइड को आप बोलोगे जेड, है ना। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, है ना। दूसरे एग्जाम्पल में मान लो हम लोगों ने बना लिया इसे COCH3 डबल बॉन्ड CODOH, और इस साइड मान लो H, ठीक है। और एक में क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं किसी भी एक साइड को। मान लो हमने इधर बना दिया OH, इधर बना दिया OD, है ना। हम इसको थोड़ा प्यार से OD कहते हैं ताकि बच्चे जो है सपने बड़े रखें, है ना। सपने बड़े रखें, बड़ी कार खरीदेंगे, ऑडी खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे, है ना, BMW खरीदेंगे। इस तरह की बातें सोचनी अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती, है ना। चलो उधर आप इस वाले को देखो, ऊपर वाले को, कि अगर हमें यहाँ पता करना हो तो इस साइड देखो, इधर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये 1 हो गया। इस साइड देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम टाइप का है, तो ये हाइड्रोजन और यहाँ ड्यूटी थी, हम मास देखें, क्या देखोगे आप? मास। तो फिर ये 1 हो गया। तो सेम साइड है, इसको बोल दोगे जेड, है ना। यानी रूल नंबर 2 जो है वो वेट पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक वेट पे। इधर दूसरे में आ जाओ, इधर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से, तो इसको 1 बोल दीजिए। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम हो गया, ये H है और ये D है ना, तो D को बोलेंगे क्योंकि D का वेट ज़्यादा है ना। तो देखो ये 1 1 अपोजिट हो गया। यदि 1 और 1 अपोजिट है तो आप इसको E बोलोगे। E मतलब होता है एंटीजन। और यहाँ देखो 1 और 1 सेम साइड है ना, तो इसको आप जेड बोलते हैं ना, जुस्सा मिन। जेड का मीनिंग होता है सेम साइड। जेड का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है सेम साइड। और ई का मीनिंग होता है अपोजिट साइड। ई का जो मीनिंग है वो मीनिंग होता है अपोजिट साइड, ठीक है। अगला अगर एग्जांपल देखा जाए, एक और इसमें रूल होता है, जो रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं और बिना रूल का नाम लिए, ठीक है। अगला ये मैं कह रहा है कि मान लो एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा हो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2Cl, और यहाँ पे लिखा हो मान लो फ्लोरीन, ठीक है। अब इधर देखो, मान लो ये CH3 और यहाँ पे CH2, ये CH3, है ना। ऐसे मान लो यहाँ पे CH3 है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है ना। दूसरा फिर मान लो वही सेम C डबल बॉन्ड C, इधर ये चेंज कर दो, इस बार ये CH3 को यहाँ भेज दो और ये CH2CH3 इधर बना दो, और ये वही CH2Cl रहने दो, यहाँ पे वही फ्लोरीन रहने दो, है ना। अब देखो इधर देखो, सबसे पहले डायरेक्ट अटैच एटम यहाँ पे कौन है? फ्लोरीन। यहाँ पे कौन है? कार्बन। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा फ्लोरीन का। इधर आ जाओ, इधर कार्बन सेम हो गया। तो अगला देखो, फिर यहाँ पे कार्बन है तो इसको 1 बोलोगे। इसको कहते हैं नेक्स्ट एटम डिसीजन। नेक्स्ट एटम डिसीजन, है ना।
तो ये सेम साइड है तो क्या बोलोगे इसको आप जेड। इधर आ जाओ आप, देखो इससे अटैच फ्लोरीन है, इधर पे कार्बन है तो इसको 1 बोलोगे। यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन सेम, तो अगला देखो ये कार्बन तो इसको बोलोगे 1, तो हो जाएगा ई, अपोजिट साइड है ना। तो इस तरह से हो गया रूल नंबर 4 कि अगर फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं हुआ तो आप फिर नेक्स्ट एटम से डिसाइड करोगे। ठीक है, नोट कर लो आप लोग इसे।